आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विशाखा रंजन सहायक अभियोजन पदाधिकारी के रूप में पदस्थ हूँ। 2 दिसंबर 2023 को जब हमारा परीक्षा परिणाम घोषित किया गया तो हम सब बहुत ही खुश थे, क्योंकि राजपत्रित अधिकारी के रूप में हम सभी का चयन हुआ था। मार्च 2024 को हम सभी ने अपने अपने जिलों में अपना प्रभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण करने के बाद से ही हम सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहा था कि हमारी जो ट्रेनिंग है वह कहाँ हो। जब हमें ये पता चला कि हमारी ट्रेनिंग बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान गया में होने वाली है तो हमारे मन में मिक्स्ड फीलिंग्स थी। एक तरफ तो हमें खुशी थी कि हमारी ट्रेनिंग भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान में होने वाली है, दूसरी तरफ मन में एक डर भी था कि इस संस्थान के रिगरस टाइम शेड्यूल और रूटीन को हम फॉलो कर पाएंगे या नहीं। संस्थान में आने के बाद पहले दिन जब हमें सुबह 5 बजे पीटी ग्राउंड में बुलाया गया तो सबसे मुश्किल काम तो यही था कि सुबह इतने जल्दी हम उठेंगे कैसे। पर धीरे धीरे यह हमारी डेली रूटीन का पार्ट हो गया और पिछले 5 महीनों में इस संस्थान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। हमारा चयन ऑफिसर के रूप में हुआ जरूर था, परंतु एक ऑफिसर में कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए वह हमें इस संस्थान ने ही सिखाया है। पिछले 5 महीनों में हम सभी ऑफिसर्स ने भारत दर्शन में भारत के भिन्न भिन्न संस्थाओं में ट्रेनिंग प्राप्त की तथा बहुत सारी सुनहरी यादों के साथ आज दिनांक 14 दिसंबर को हमारी ट्रेनिंग इस संस्थान में समाप्त हो रही है। इस संस्थान के प्रांगण में 12 सभागार, 3 व्याख्यान सभागार, 8 छात्रावास स्थित हैं। इसके साथ ही यहाँ एक बड़ा स्टेडियम, खेल मैदान जिसमें रनिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। इसके अलावा इस परिसर में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस ग्राउंड और विश्व स्तरीय स्विमिंग पूल की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। दिनांक 15 जुलाई 2024 से गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा बिपाड में नवनियुक्त सहायक अभियोजन पदाधिकारियों के बुनियादी प्रशिक्षण का प्रारंभ किया गया। सहायक अभियोजन पदाधिकारियों की 6 माह की ट्रेनिंग को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें 2 माह का बुनियादी प्रशिक्षण जो 15 जुलाई से 14 सितंबर तक संचालित किया गया। तत्पश्चात द्वितीय चरण के प्रशिक्षण का संचालन 3 माह की अवधि के लिए 15 सितंबर से 14 दिसंबर तक संचालित किया गया। प्रशिक्षण के लिए सभी सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रशिक्षुओं को 9 वर्गों में विभाजित किया गया। प्रत्येक ग्रुप में 60 प्रशिक्षुओं को विभाजित किया गया जो बिहार के भिन्न भिन्न जिलों में पदस्थापित हैं। बिपाड में प्रशिक्षण की दिनचर्या की शुरुआत सुबह 5:30 से होती है, जिसमें प्रशिक्षु पदाधिकारियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शारीरिक व्यायाम एवं वृक्षारोपण करवाया जाता है। तत्पश्चात प्रातः 7:30 बजे से नाश्ता करने के साथ ही 8:30 बजे से कक्षाओं का संचालन प्रारंभ होता है, जो शाम 6:15 तक संचालित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सत्र 90 मिनट की होती है। ये सत्र प्रशिक्षु पदाधिकारियों के कार्य क्षेत्र से संबंधित विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार प्रत्येक दिन में 6 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक सत्र सूचना प्रौद्योगिकी विषय से संबंधित एवं एक सत्र भाषागत ज्ञान से संबंधित आयोजित किया जाता है। कक्षाओं के समापन के उपरांत शाम 6:30 से शाम के 7:30 बजे तक खेल, व्यायाम एवं योगा सत्र का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक सत्र में सभी प्रशिक्षु पदाधिकारियों का भाग लेना अनिवार्य होता है। अतः प्रशिक्षु पदाधिकारियों के दिन का समापन रात्रि भोजन के पश्चात संस्थान द्वारा दिए गए शैक्षणिक कार्य की पूर्ति के साथ होता है। इन सभी कार्यों के सुचारू रूप से क्रियान्वयन के लिए एक एडमिन टीम एवं आईटी टीम को नियुक्त किया गया है, जो प्रतिदिन की दिनचर्या बनाते हैं, जो कार्यों का मूल्यांकन भी करते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार अभियोजन सर्विसेज के लोगों की जो ट्रेनिंग है पूरे 5 मंथ के बिपाड में हुई है, और ये जो ट्रेनिंग हुई है ये बेमिसाल है। इसका कारण बहुत सारे हैं, इतना हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था। एक तो यहाँ का जो कैंपस है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत फुल्ली तरीके से डिजिटली इक्विप्ड है। साथ ही साथ यहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो कम्प्लीटली भूकंप रोधी है। यहाँ का अगर हम खाने की बात करें तो खाना बहुत ही A क्लास लेवल का है, और यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं प्रॉपरली इक्विप्ड हैं, साफ़ सफाई, हाउस कीपिंग बहुत अच्छी है।
और यहाँ की ट्रेनिंग की सबसे अच्छी जो बात रही है वो ये रही है कि यहाँ पे एकेडमिक्स के तौर पे तो हमें फोकस कराया जाता है, लेकिन जो मॉर्निंग की पीटी होती है वो बहुत ही बेमिसाल है, जो कि शारीरिक और मानसिक तौर पे हमें बहुत ही स्वस्थ रखती है। और जो हमारे एकेडमिक्स जो इन्होंने क्लासेस ली थी वो हाई कोर्ट के जजेस हो गए, IAS हो गए, IPS हो गए, तो इन फैकल्टीज़ जो थे और उन्होंने जो अपने अनुभव शेयर करे हैं वो हमारी ट्रेनिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे SDPOs है हमारे डिपार्टमेंट से, तो बेसिकली हमारे अभियोजन सेवा में क्रिमिनल ट्रायल को लेकर प्रैक्टिकली एस्पेक्ट्स को बताया है। तो ट्रेनिंग ओवरऑल अगर मैं बताऊं बहुत बेहतरीन रहा है। साथ में जो शाम को योगा क्लासेस होती है जो कि एक इम्पॉर्टेंट है आत्मिक तौर पे हमें आत्मज्ञान कराने के लिए, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। और अगर मैं कहूँ बिपाड के खास करके यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासेस है, वो प्रॉपरली CCTV इक्विप्ड है, आपको हर जगह कैमरा मिलेगा। और अगर सिक्योरिटी वाइज देखो तो यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टॉप क्लासेस है, आने जाने पे हर तरह की निगरानी रखी जाती है। तो साथ ही साथ डिजिटल जो बोर्ड है क्लासेस में, जो बहुत ही रेयर ट्रेनिंग सेंटर्स में मिलता है, जो कि आपको पूर्ण रूप से बिपाड में मिलेगा, जो कि अपने आप में एक क्लास लेवल का इन्होंने फीलिंग्स दिया है, जो कि बहुत ही रेयर मिलता है। अगर मैं कहूँ लबासना के बाद अगर कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर स्टेट लेवल पर अगर है, तो मुझे लगता है बिपाड गया ही होगा। We began our Bharat Darshan from IPA, that is a very prestigious institute in Delhi, which has been imparting training to a lot many officers for decades now. From there we also got the exposure to visit Rashtrapati Bhavan. We went to Taj Mahal. We also went to Prime Minister Museum. By a trip to NFSU, that is National Forensic Sciences University. We went to Gujarat, we went to Bhopal, and we also went to Delhi. There we learned all the new ways through which the police and the forensic experts decide to solve the cases. Then there was an adventure trip as a part of our Bharat Darshan module where we went to the Kedarkantha, that is in Dehradun. A team went to Sikkim as well, to Kanchenjunga Gochala trek, and then a trip was also sent to Darjeeling and Arunachal Pradesh and also to Kashmir, where they also got the exposure of training outside their comfort zones by trekking to high peaks. Another prestigious trip that we took was to Kerala Judicial Academy in Kochi in Kerala. There we interacted with High Court judges. Also we went for a Munnar trip, that was a pleasure trip, and did multiple adventure activities. It was truly a blissful trip in the God's own country. Bharat Darshan, we also got exposure at the state level. We went for a Jivika program that was in Bihar itself, and our many groups were sent to different districts where they worked with the Jivika Didis, and they got to learn how they were working and at the rural levels. We also had multiple adventure trips to Darjeeling, to Arunachal Pradesh, to Jammu and Kashmir, to Andaman. बिपाड में मेरा अनुभव बहुत ही लाजवाब रहा है। इन 5 महीनों के प्रशिक्षण ने हमें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर हमारे व्यक्तित्व में भरपूर इजाफा किया है। प्रभात बेला में शारीरिक व्यायाम के साथ शुरू होने वाला रूटीन संध्या में योग क्रिया और पोस्ट डिनर असाइनमेंट के साथ समाप्त होता है। सहायक अभियोजन पदाधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए समय समय पर मैराथन दौड़ और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया, जिसे सारे प्रशिक्षु शिद्दत के साथ पूरा किए। सांस्कृतिक संध्या के लिए प्रशिक्षुओं में से ही एक मैनेजमेंट टीम बनाई गई और इस टीम ने पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाया, जिससे इनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप हुई। बिपाड में ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु गीत, संगीत, नृत्य और नाट्य के माध्यम से अपने अंदर के प्रतिभा को भी मंच के माध्यम से निखारने में सफल हुए। सूरज तो आपका अपना बेटा था ना। उसके मरने के बाद आप गांधी जी के पास गए थे, क्या कहा था उन्होंने? Basically, before coming to Bipad, I was facing several health issues, including high blood pressure and everything. I was a bit overweight,
I lost around 9 kgs of weight after doing rigorous exercise and playing sports. I loved playing lawn tennis, but I couldn't play lawn tennis before due to lack of infrastructure facility. But Bipart gave me that opportunity, and I'm very happy that I'm able to play lawn tennis again. And there are so many things which Bipart helped me in doing, like I got so many good friends here. I made so many memories. We went to Bharat Darshan, we went for Bharat Darshan, and we made so many good memories. So basically there are many things which Bipart did, and naming a few, like I lost weight in terms of physical health. Then I made so many good friends, new memories. I got to learn so many things, new things like official work and many things. So I'm very thankful to Bipart for giving me or for shaping my overall personality. Thank you so much. We would like to thank Bipart for giving us an opportunity to be a part of the organizing team for 2 national events. First, the inauguration of Bihar Gen Next Lab and Knowledge Corridor, and the national conference on the 3 new criminal laws. Being a part of the organizing team of these 2 national conferences was a great learning experience. इसमें हम लोगों ने ना सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स सीखा, हम लोगों ने ये भी सीखा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है, क्राइसिस मैनेजमेंट सीखा, एंड सबसे ज़्यादा हम लोगों ने इसमें सीखा कि हाउ टू वर्क अंडर द प्रेशर. We would like to thank Shri K.K. Pathak sir, DG Bipart, ADG sir and all the directors of Bipart for giving us this humongous opportunity. We would also like to offer a special thanks to our course coordinator Ajay sir for giving us this learning opportunity. इसके साथ ही मैं एडमिन और आईटी टीम को भी उनके अनवेवरिंग सपोर्ट के लिए धन्यवाद देता हूँ. Also, we would like to thank the entire APO batch for their warm coordination and support, without which these events would not have been successfully carried out.